अभी एक रवि की मूवी आ रही है सन ऑफ सरदार, उसमें वो सरदार बने हुए हैं और बोल रहे हैं तुसी झंड बा किस्मत झंड बा। वो जेनजी बच्चे दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, पीट पीट के रो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शादी हो जाने दो। उसके बाद ये खूनी चुड़ैल पुरानी हवेली कोई भी पिक्चर देख के ये हंसेंगे। लेकिन मेरे पिताजी भी बहुत खाली थे। 7 भाई, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। पिताजी की इच्छा थी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो हुआ नहीं। लोग पूछते थे पिताजी क्या करते, हम कहते यही करते हैं। फिर उन्होंने कहा दफा करो, इनका रोज का काम है यार। गोलू, पिंटू, कल्लू, पप्पू, यही सब नाम होते थे। स्कूल में जाके अच्छे नाम रखे जाते थे। केक में कुछ भी डालो, क्या पता चलेगा। बोले सब कोरोना में थोड़ी मरे हैं। अचानक से अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही, ओहो आपका समय समाप्त हुआ। ऐसा लगा आत्मा निकल गई। बोला क्या उससे लाइट आ जाती है? मैंने कहा नहीं, पूरे मोहल्ले चली जाती है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। मुख में राम बगल में छुरी रखता है, वो मुझसे दुश्मनी भी अधूरी रखता है। और कहने को उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, पर वो मेरी जानकारी पूरी रखता है। सबको प्रणाम, नमस्कार। शुभराज से जब मेरी बात हुई तो बोले वुमेन इन पावर के लिए शोज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्यों? तो बोले आप शादीशुदा है ना, और शादीशुदा आदमी या तो दबाव में अच्छा बोलेगा तो प्रभाव में अच्छा बोलेगा। और मैं दोनों में अच्छा बोलूँगा, क्योंकि अभी तक जितने भी शोज मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ वो मैंने वुमेन के लिए लिखा है। तो शायद शुभराज को पता नहीं था, लेकिन सही आदमी बुला लिया कि वुमेन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मला मराठी आहे ते मी मुंबईचा आहे। मला मराठी येत नाही पण मी शिकतो। हाँ नहीं ऐते, क्योंकि यही लाइन बहुत देर से रट के आया हूँ। इतना ही रट के आए, क्योंकि हम लोग जितने यूपी बिहार वाले हैं, हम कुछ भी कर लें, कवर कर लें, वो पता चल ही जाता। अमिताभ बच्चन से लेकर रवि, आपके पंकज त्रिपाठी, ये किसी भी भाषा में काम कर लें, पता चलता है ये यूपी वाले हैं। अभी एक रवि की मूवी आ रही है सन ऑफ सरदार, उसमें वो सरदार बने हुए हैं और बोल रहे हैं तुसी झंड बा किस्मत झंड बा। मतलब कहानी पीछे डाली गई कि ये बिहार का पंजाबी है। अभी एक बंदे को मार रहे थे, पीट रहे थे कि यार ये मराठी में नहीं बात कर रहा, वो उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मराठी नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती। बाद में पता चला वो बोल ही नहीं पाता। इतना मार रहे हैं उसको, मारने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आजकल एक और ड्रामा चल रहा है, वो सैयारा को मूवी चल रही है। वो जेनजी बच्चे देखो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, पीट पीट के रो रहे हैं, मतलब फूट फूट के रो रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। बच्चे से पूछा, बच्चा कह रहा अरे आप क्या मालूम, आपको जेनजी जो ऑडियंस है उनके लिए पिक्चर बनी है। मैंने कहा बेटा हमारे टाइम में तेरे नाम बनी थी, देखा होता पगला जाता। और ये जितने भी रो रहे फूट फूट कर, मैं कह रहा हूं शादी हो जाने दो। उसके बाद ये खूनी चुड़ैल पुरानी हवेली कोई भी पिक्चर देख के ये हंसेंगे। इनको रोना नहीं आएगा, किसी भी तरीके से नहीं रोना आएगा। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज वायरल हो जाती है। एक चीज वो हो गई कि वो नहीं पत्थर से पीट के गाना गा रहा, कौन सा, राजू, हाँ तूने ऐसा कुछ करके, वो जिसको देखो वही गा रहा, तूने पत्थर लेके। वो इतने उसने पैसे कमा लिए जितने बजट की वो पिक्चर नहीं थी। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, सोनू निगम भी कह रहा मेरे पीटो, यहाँ पीटो, यहाँ। वो कहना चाह रहा मेरे पत्थर सर पे पीटो, क्योंकि जितना नाम उसका नहीं हुआ उतना उसका हो गया है। उतने पैसे उसने कमा लिए। कि मुख में राम बगल में छुरी रखता है, मुख में राम बगल में छुरी रखता है, वो मुझसे दुश्मनी भी अधूरी रखता है। और कहने को उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, पर वो मेरी जानकारी पूरी रखता है। आप देख लीजिए, जिससे आपकी कोई बोलचाल बंद है वो फेसबुक पे सबसे ज्यादा सर्च करता है आपको, इसका चल क्या रहा है। दोस्त इतना सर्च नहीं करेगा जितना वो कर रहा है। सुजाता ने मुझे सबको गुलाब दिया, मुझे नहीं दिया। तो मैं वही सोच रहा था कि मुझे नहीं ये शूट कर लेंगे और वो डाल देंगे। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे आपको लेने में है। नहीं बस ये शूट करके डालना नहीं भाई। अच्छा आप डर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा डरा हूँ, वाइफ की परमिशन। हाँ क्योंकि ठोक पीट के आदमी को आदमी बना देती है औरत,
उसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं ना कि महिला पीछे है, महिला पीछे, महिला कहीं पीछे नहीं है। महिला बहुत आगे निकल चुकी है और निकलेगी, क्योंकि ये जो पुरुष सत्ता थी हमारी 100 साल से चली आ रही है, इसको बर्दाश्त करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ, मेरे घर में नीला ड्रम रखा हुआ, देहरादून की टिकट कटी हुई है, तो ये पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, सही बता रहे हैं। तो ये जो शो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ नॉर्थ की जो अगर लड़कियां इसको देख भी रही हैं वो बिल्कुल अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि लड़कियां ही छाई हुई हर जगह। ये इस बात के लिए अब जोरदार ताली बजा दें। मेरी भी एक बेटी है 15 साल की, हालांकि मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मेरी 15 साल की बेटी है और एक बेटा है। तो बेटी के लिए मुझे कभी नहीं पूछना पड़ता कि उसको क्या करना है, उसको सब पता है। बेटे को बताना पड़ता है ये करना है वो करना है, क्योंकि बच्चे लड़के जितने हैं वो लल्लू रहे हैं शुरू से। इनको कहा गया है पुरुष प्रधान, ये जबरदस्ती के पुरुष प्रधान है। लड़कियां घर में भी अच्छा कर रही हैं, बाहर भी अच्छा कर रही हैं। उनको किचन भी संभालना आता है, बाहर भी संभालना आता है, 2-4 को निपटा भी देती हैं। नहीं ये सही है। और बहुत कुछ निपटा देती हूँ। बहुत कुछ निपटा देती है। आपने फूल देख के हमको निपटा दिया है। आपसे पहले भी बहुत सारों को रास्ते में निपटा के आई। हाँ, नहीं ये है। और मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर से हूँ, मेरे 7 भाई हैं, रियल 7 भाई हैं। नहीं ये हकीकत है। मेरे पिताजी लालू को आदर्श मानते थे। हाँ, जब से उन्होंने चारा घोटाला किया तब से नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो आदमी बाहर घोटाला भी कर रहा है, घर में भी घोटाला कर रहा है। 9 बच्चे, लेकिन मेरे पिताजी भी बहुत खाली थे। 7 भाई, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। पिताजी की इच्छा थी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो हुआ नहीं। लोग पूछते थे पिताजी क्या करते हैं, हम कहते यही करते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ महीने में 2-3 बर्थडे पड़ता है। और पिताजी ऐसे क्यों 7 बच्चे क्यों हो गए? पिताजी हमारे नसबंदी के टाइम के हैं, जब वो नसबंदी संजय गांधी ने करवाई थी। तो जब 8-10 लोगों के दोस्तों यारों को हो गई नसबंदी, तो पिताजी पे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। बोले देश की जनसंख्या हम ही बढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ 2-3 बर्थडे पड़ते हैं महीने में। सबके 2-2 बच्चे हैं 7 भाइयों के। नहीं, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ आपको, 2-2 बच्चे हैं सबके और 2-3 बर्थडे पड़ते हैं महीने में। तो हम लोग पहले मोहल्ले वालों को बुलाते थे। अच्छा, अब मुझे दिखने लगेंगे, लोग दिख रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई है ही नहीं, सब चले गए क्या इसी समय, ये लाइट की वजह से। तो महीने में 2-3 बर्थडे पड़ते हैं हमारे यहाँ। तो पहले मोहल्ले वालों बुलाते थे कि आ जाओ हमारे यहाँ बर्थडे है। पहले लोग मोहल्ले में आते थे, फिर उन्होंने कहा दफा करो, इनका रोज का काम है यार, आए दिन इनके यहाँ बर्थडे पड़ता है। तो उन्होंने आना बंद कर दिया। अब हम लोग आपस में मना लेते हैं। अब हम लोग को कोई रिश्तेदार की ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे कोई प्रोग्राम में। हम लोग शादी का कार्ड बनवाने जाते हैं तो कार्ड वाला कहता है आप लोग कार्ड क्यों बनवाते हैं, अखबार में क्यों नहीं छपवाते? नहीं, हम सही बात है। तो जब हमने केक इतना लाना शुरू किया तो मुझे केक में बड़ा फायदा समझ में आया हम लोग को कि यार केक तो बड़ा सस्ता बनता है और ये लोग बेचते बहुत ज्यादा हैं, बहुत लूट रहे हैं। तो हमने कहा हम लोग भी लूटते हैं। फिर हम लोग ने केक की फैक्ट्री डाल ली। इस समय हमारे यहाँ सबसे बड़ी केक की फैक्ट्री है, सबसे बड़ी केक की फैक्ट्री है। तो अब क्या होता है, केक में बर्थडे में कोई केक खाता नहीं, जितने अक्षर का आपका नाम है उतने केक कटते हैं बड़े बड़े तलवार से। हाँ, अगर गोलू नाम है तो 4 अक्षर GOLU गोलू काट दिया गया। और किसी का निखिलेश नारायण प्रताप सिंह है तो समझ लीजिए उसकी लग गई। और हमें लगता है कि एक ही ऐसा ग्रह आ जाए जिससे हमारी पूरी बोनी हो जाए। तो एक दिन मैंने भैया से कहा इतने जब ये केक खाते नहीं हैं, पोत रहे हैं, फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो केक में कुछ भी डालो क्या पता चलेगा। बोले एक बार हम लोग ने डाला, फिर उन लोग ने खाया। मैंने कहा फिर? बोले सब कोरोना में थोड़ी मरे हैं। नहीं, ये हकीकत है हमारे यहाँ, मतलब यही चलता है। शादी में वाकई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। हम लोग 5, 6, 10, 12 पूरी फैमिली, इतनी फैमिली है, चाचा वाचा की जरूरत ही नहीं है। 25-30 लोग एक ही घर में रहते हैं ठूस के। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी तो बच्चे छोटे छोटे 7 साल 1.5 साल के बच्चे प्ले ग्रुप में जाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हम लोगों के टाइम पे जो 80-90s के बच्चे हैं वो तब जाते थे जब घर की रोटी खा खा के वो घोड़ा हो जाते थे।
माँ परेशान है कि बच्चा ये रोटी खाए चला जा रहा है, घर का राशन किए खत्म किए दे रहा है, इसको 4-5 घंटे के लिए किसी स्कूल में नाम लिखवाओ भाई। तो नाम लिखवाया जाता था, 6-7 साल के हो जाते थे तब, जब समझदार हो जाते। क्यों? हमारे बच्चे हम लोग के नाम गोलू, पिंटू, कल्लू, पप्पू, यही सब नाम होते थे। स्कूल में जाके अच्छे नाम रखे जाते थे, तो स्कूल में हम लोग खुद नाम रख लेते थे, इससे समझदार थे। तो छोटा भाई आगे बोला राजवर्धन गुप्ता नाम कैसा है? मैंने कहा ये किसका नाम है बे? बोला मेरा है। मैंने कहा राजवर्धन गुप्ता कैसा लग रहा है, या तो नाम चेंज कर या तो सरनेम चेंज कर। तब जाकर उसने गोवर्धन गुप्ता नाम रखा। हाँ, पिताजी मतलब हमारे पिताजी को हमारे नाम से कोई लेना देना ही नहीं था। उनको 7 गिनती पूरी होनी चाहिए। 7 हैं, वो देख लेते थे, रात में पढ़े हैं सब, भले मोहल्ले में 2-3 बदल गए हों, वो गिनती गिन लेते थे, 7 हैं बस, ठीक है। नाम उनको पता नहीं। एक दिन स्कूल पहुंचे, टीचर ने कहा ये आपका राहुल लड़का बड़ा परेशान करता है। पिताजी को लगा घर में राहुल कौन हो गया? कहते राहुल कौन है? हम अपने घर से फुर्सत नहीं पा रहे, मोहल्ले का इल्जाम हमारे पर रखी दे रही हो। तो वो आए, बोले अरे ये दिखाए, बोले राहुल। अरे बोले ये तो गुरट्टा है। बोले गुरट्टा? बोले ये गुरट्टा क्या होता है? बोले अरे ये बचपन में बहुत गोरा था। बोले लेकिन अभी तो काला है। बोले 5 साल तक गोरा था, बाद में धूप में काला हो गया, तो नाम थोड़ी चेंज कर देंगे, हम लोग गुरट्टा नाम रखे। हम तो शादी के ब्रैकेट में भी गुरट्टा ही लिखेंगे, तो हमारे नाम ऐसे रखे जाते थे। हाँ, तो ये हमारे घर का कल्चर है। अच्छा, मैं कानपुर और मुंबई में अंतर बताना चाहता हूं, अगर सुनना चाहें। मैं आपको बता दूं, कानपुर के रेलवे स्टेशन पे बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कानपुर में लखानी हवाई चप्पल आपका हार्दिक स्वागत करता है। वहीं से शुरू है। एक सुरक्षा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है शहर के डीएम का नंबर ये, फायर ब्रिगेड का नंबर ये, थाने का नंबर ये, कोतवाली का नंबर ये, सबसे नीचे लिखा अपनी रक्षा स्वयं करें। यही है। मैंने एक मुंबईया लड़के से बहस हो गई। मैंने कहा यार बताओ, तुम्हारे यहाँ लाइट जाती है तो तुम लोग क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं। हमने कहा अगर जाती तो क्या करते हो? बोला बिजली घर में कॉल करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोगों के सबके घर में होता है एक लंबा लंबा बांस, जैसे लाइट जाती है हम लोग बिजली के ट्रांसफार्मर घुसा देते हैं। बोला क्या उससे लाइट आ जाती है? मैंने कहा नहीं, पूरे मोहल्ले चली जाती है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हमारी लाइट जा गई है और हम बगल बाहर निकल के देखते हैं शुक्ला जी की आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो सीने पे सांप लौट जाता है कि यार उसकी कैसे आ रही है, तो हम सीधा ट्रांसफार्मर ही फूंक देते हैं, तो लाइट चली जाती है। फिर मैंने उससे पूछा यार ये बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई शादी में जाते हो, डांस नहीं आता तो क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, नहीं करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग निकालते हैं रुमाल और नागिन बन के सड़क पे लौटने लगते हैं। बोला कि उससे डांस आ जाता है? मैंने कहा नहीं, 8-10 लोगों को बिगड़ जाता है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा मेरी संतुष्टि नहीं हुई। बोला कॉलेज में अगर एग्जाम में कठिन पेपर होता है तो तुम लोग क्या करते हो? बोला हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग उस दिन मोहल्ले में माता का जगराता रखते हैं। बोला क्या उससे पास हो जाते हो? मैंने कहा नहीं, मोहल्ले के 8-10 लड़के एक साथ फेल हो जाते हैं, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। तो हमारी संतुष्टि अलग लेवल की है, ऐसे चलती रहेगी। एक छोटी सी कविता आपको जरूर सुना दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कविताएं जो मुझे याद भी नहीं है, मैं वो सुनाना चाहूंगा। ये अमेज़न पर है, जिसको चाहिए वो ले। अच्छा, जो मुझे याद है वो मैं सुना देता हूं कि चढ़ाया भी उसने, उतारा भी उसने, चढ़ाया भी उसने, उतारा भी उसने, मुझे तोड़कर फिर संवारा भी उसने, और मैं तो पहले ही मर चुका था उस पर किया कत्ल मेरा दोबारा भी उसने। हम उनके कदमों की आहट को दूर से ही जान लेते हैं। हम उनके कदमों की आहट को दूर से ही जान लेते हैं, जो दिल ले चुके हैं अब जान लेते हैं। वो मेरे रग रग में समाई है, वो मेरे रग रग से वाकिफ है। ये मैं वाइफ के लिए बोल रहा हूं। वो मेरे रग रग से वाकिफ है, क्योंकि वो मेरे रग रग में समाई है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार बीबी बड़ी मतलब तुरंत पहचान लेती है। अच्छा, आजकल टीवी पे सीरियल वगैरह ऐसे आते हैं। एक सीरियल आता है नागिन, मेरी वाइफ देख रही थी,
और देखते देखते अचानक से बोली, ये आदमी होके नागिन से कैसे शादी कर सकता है? मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, फिर नागिन बंद, खतरों खिलाड़ी चालू। एक सीरियल आता है केबीसी, अमिताभ बच्चन खेल आते हैं और फिर वो मोबाइल पे अमिताभ बच्चन उसमें भी चलता रहता है। तो मेरी वाइफ को आदत है केबीसी खेलने की। खेलते खेलते एक दिन वो सो गई, मोबाइल चल रहा था। रात के 12 बजे अचानक से मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ होगा, अचानक से अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही, ओहो आपका समय समाप्त हुआ। ऐसा लगा आत्मा निकल गई। ऐसी से वो एक सीरियल आता है आपका, वो कहते नहीं है कि इंडियन आइडल, उसमें कभी फैमिली स्पेशल दिखाते हैं, कभी माँ स्पेशल, कभी बाप स्पेशल। एक दिन बाप स्पेशल चल रहा था। मेरा बच्चा बड़ा इमोशनल होकर रो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे याद कर रहा हो। मैंने पास में गया, मैंने क्या हुआ बेटा? तो मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा कब आएगा। अरे ये लौंडे, ऐसे लौंडे, वो मतलब जैनजी वाला मामला सही है। ये सैयारा, ये कौन सी पिक्चर चल रही है ये तो? अरे बाप रे बाप, ऐसा फूट फूट के रो रहे हैं। सही है, मला मराठी आहे ते, मी मुंबईचा आहे। थैंक यू। तो जितना टूटा फूटा था मैंने सुना दिया, ऐसा कोई चलो मैं ही आपको पूछ लेता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी सुनाई और हंसा के हमें लूट-पोट कर दिया। तो कैसा लगा आप लोग को? तो एक पुल तो बनता है अभी अच्छे से। हाँ दोस्तों, ये करवी साइन केवल करवी साइन नहीं है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान आज के प्रोग्राम में रहा है। हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह का टैलेंट, हर तरह की आर्ट फॉर्म। मजा आ गया इस प्रोग्राम में आकर। मैं तो बड़ा खुश हूँ और आप देखकर भी बहुत मजा करेंगे। जरूर इसको जितना ज्यादा आप वीडियो लोगों तक फैलाएंगे, ये और बढ़ता जाएगा। और ये वादा है कि और भी ऐसे आर्टिस्ट आते रहेंगे। थैंक यू।